हेलो दोस्त, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक जो है कि कल तक पढ़ाई हो गया था। ठीक है कि ने ये जो है सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी पर, उसका प्रकाश पहुँचने में कितना साल लगता है? तो 4 साल लगता है, यानी 4 वर्ष। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है मतलब क्या है? हमारा घर है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम घर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसलिए हम पृथ्वी को बोलते हैं हमारा घर। ठीक है, पृथ्वी को। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। ठीक है, गोविंद जो था तो उसको क्या था कि तारों का रहस्य जो है धीरे धीरे पता लगने लगा कि आखिर तारा क्या, वास्तविकता क्या है। ठीक है, तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले, यानी पृथ्वी पर चले, यानी कि पृथ्वी के बारे में बताएगा। ठीक है, गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। ठीक है, मतलब वो चौंक गया कि थोड़ा कि हम तो धरती पर हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे धरती पर? तो वो मतलब फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा था, पिक्चर के माध्यम से। अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी। ठीक है, छतरी नुमा आसमान पर क्या उभरने लगी? गोल आकृति। किस चीज़ का? पृथ्वी का। उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। ठीक है, उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, या ठीक है, जहाँ जीवन संभव है। जीवन कहाँ पे संभव है? तो पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन मिलता है, चाहे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर जल है, मतलब हवा है, ये सब ऑक्सीजन, मतलब जो भी है हमारे जीने के लिए जो जो आवश्यकता है, जो मतलब आवश्यक चीज़ें हैं, वो यहाँ पृथ्वी पे क्या है? उपलब्ध है। इसलिए यहाँ पे जो है कि क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर हम रहते हैं, एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है, ऑक्सीजन, ये सब। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। तो क्वेश्चन में पूछेगा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नज़र आती है? तो नीली। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीला रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। ऐसा हम इसलिए होता है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीला रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि वायुमंडल में जो प्रकाश की किरण है न, परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब हो गया रिफ्लेक्शन, यानी कि टकरा कर लौटना। किसी भी चीज़ से टकरा कर लौटने को हम परावर्तन या परावर्तित बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब प्रकाश आ रहा है, वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण है, तो उसमें कुछ टकराएगा, कुछ वाष्प है तो उसमें कुछ टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, मतलब चारों दिशा में मतलब परावर्तित होकर फैल जाता है। ठीक है, और समुद्र की सतह से नीला नीला रंग का परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी ऊपर से देखने पर नीला होता है, उस वजह से वो नीला होने की वजह से क्या होता है, नीला रंग का परावर्तन ज़्यादा हो जाता है। तो और 71% मतलब पृथ्वी के टोटल 100% में 71% फिर क्या है? समुद्र है। और 71% समुद्र में ज़्यादा संख्या में है, तो ये ज़्यादा इसका दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है। वो जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी का जो 71%, मान लीजिए कि देखो ऐसे टोटल पृथ्वी है, तो ये इतना में जो है, इतना में देख सकते हो, यहाँ पे इतना में क्या है? पूरा पानी है। ठीक है, और बस इतना पे हम सब रह रहे हैं, और इसी में पहाड़ पेड़ पौधा ये सब है 29% में। पृथ्वी जो है, चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग, ठीक है, जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है जहाँ पे हम सब रहते हैं, पेड़ पौधा पहाड़ सब है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ग्रह नीला दिखाई देने का 2-3 कारण है। पहला तो है कि यहाँ पे जल जो है 71% भाग पे फैला हुआ है। दूसरा है कि इसका जो परावर्तन हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो नीला रंग का परावर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कि उद्घोषक ने बताया, अब उपग्रहों की सैर करना। ठीक है, ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? ये ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उपग्रह है, उपग्रह किसके चक्कर लगाता है? तो जो उपग्रह होता है वो ग्रह का चक्कर लगाता है।
उद्घोषक ने बताया, ठीक है, उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं, ठीक है। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में क्या होते हैं? उपग्रह। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए, ठीक है। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ग्रह के जो है इर्द गिर्द मतलब आस पास कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, चांद है, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी चारों इसका चक्कर लगाता है, ठीक है। अब है चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश इतना, ये नहीं कि इतना बहुत नज़दीक है, पूरा 3,84,365 किलोमीटर दूर है। कितना देख लो यहाँ पे, 3,84,365 किलोमीटर इतना दूर है। 3,84,365 किलोमीटर दूर है क्या? चंद्रमा पृथ्वी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुँचता है। सॉरी, चंद्रमा का जो प्रकाश है, सॉरी द्रव्यमान बोल दिया। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितना सेकंड में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। कितना सेकंड में? 1.3 सेकंड में, यानी कि 1.25 सेकंड, 1.3 सेकंड या फिर 1.25 सेकंड बोल सकते हैं। तो ठीक है, 1.25 सेकंड में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा कितना दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटा में, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। चंद्रमा जो है, जैसे कोई भी जो पिंड है, ग्रह है, उपग्रह है, वो क्या होता है, जैसे चारों बगल घूमता भी है, ठीक है, चारों ओर, और अपने अक्ष पर भी थोड़ा थोड़ा घूमते रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूर भी रहा है, धीरे धीरे, मतलब कि जैसे ये देखो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ग्रह है, तो ऐसे ऐसे घूरेगा भी चारों बगल, लेकिन धीरे धीरे घूमेगा, तो धीरे धीरे अपना अक्ष फिर भी ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके करके धीरे धीरे घूमेगा, ठीक है। तो वो लगभग 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है चंद्रमा, और लगभग उतना ही दिन में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाता है, ठीक है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है, एक ही टाइम में घूम जाता है। इस वजह से हमको चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। मैं एक बात और बता दूं कि चंद्रमा जो है उसका अधिकतम, यानी जो चंद्रमा हम देखते हैं रात में, ठीक है, तो उसका हम अधिकतम कितना देख पाते हैं? अधिकतम जो है मैक्सिमम है 59% ही देख पाएंगे। चंद्रमा का अधिकतम भाग कितना देख पाएंगे? 59% ही, ठीक है। तो चंद्रमा पर ना तो जल है, यहाँ पर बता रहे थे कि यही कारण है कि हमेशा चंद्रमा का जो है एक ही चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है, यानी चंद्रमा पर जल और वायु नहीं है, ठीक है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है, ठीक है। जहाँ पे जल, यहाँ पे वायु नहीं है, जल नहीं है, तो क्या होगा? गर्मी आएगा, और गर्मी पूरी तरीक़ा से आएगा, और हवा जो है फैला देता था, तो उस वजह से गर्मी उतना नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे हवा है ही नहीं, तो डायरेक्ट गर्मी आ जाता, तो इस वजह से दिन में ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इस धरातल इसका जो धरातल है चंद्रमा का, ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ऊबड़ खाबड़। इस पर मिट्टी भी नहीं है, चंद्रमा पर मिट्टी भी नहीं है, ठीक है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। जितना भी उपग्रह है वो अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहेगा। जिस तरह से नेता के चारों ओर कैसे घूमते रहते हैं, उसके जो साइड में रहते हैं, ठीक है, उस तरह से ये सब घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। मतलब बोल रहा है कि कोई कुछ कुछ ऐसा ग्रह है जिसके बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसे बृहस्पति के 79, शनि के कितना हो जाता है? शनि के हो जाता है 82, और बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। तो वही बोल रहा है कुछ ग्रहों के तो कई कई हैं, उपग्रह हैं, लेकिन किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति को 63, यहाँ पे चेंज हो गया है, अब हो गया बृहस्पति का 79, ठीक है, और शनि का हो गया है 82। बृहस्पति का 79 और शनि का 82, ये ध्यान रखना है।
बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का जो है एक भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन में आएगा बुध और शुक्र का कितना उपग्रह है, तो 0 है। ठीक है, बुध का भी 0 और शुक्र का भी 0। शनि ग्रह का टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा, जो शनि है, शनि ग्रह का टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है, लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो गैनीमेड है। ठीक है, उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यानी जितना भी वहाँ देख रहे हो आसमान में, पिंड ब्रह्मांड में, वो सब के सब सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं, तारों के प्रकाश से। ठीक है, सूर्य क्या है, तारा है, इसके प्रकाश से। तो ये यहीं पे आप यहाँ पे ध्यान देना है, बस यहीं तक आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास कल होगा यहाँ पे से। ठीक है, अब यहाँ से कल होगा, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक